हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइज। आई नो आप सभी की ड्यूल एलबी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड एज यू नो दैट द एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी नियर, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन आवर strategy and preparation. And you know that the previous year question papers are the backbone of the preparation, so I am here to continue my series on the past year papers. And आज इस सीरीज़ के अंदर we would be solving the past year question papers on the family law and specifically talking about the Hindu Marriage Act. This is part first, जहाँ पर हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड जितने भी इन द पास्ट 10 years क्वेश्चंस आए हैं वी वुड बी सॉल्विंग ऑल ऑफ देम. एंड गाइज जो कि आज चैनल पर पहली बार आए हैं एंड दे डोंट नो हाउ डू आई टीच एंड व्हाट इज़ माई प्रोसीजर एंड मेथड, so before I upload a video on the YouTube, I upload the handout of the same on my Telegram channel. So you guys can access the handout of this particular video in the Telegram channel. The link is in the description box. You may join it for the further reference. And before I start, if you are new, then please make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update. With this, now let's start with the video. So this is question number first. A male Hindu marrying a second wife while the first marriage is subsisting commits. And this is the basically question of 2011. ये सिंपली कह रहा है कि एक मेल हिंदू है जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी एंड अब उसने दोबारा से एक शादी कर ली है, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है. एंड दीज आर योर ऑप्शंस ए बी सी डी. ऑप्शन नंबर ए एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, ऑप्शन नंबर बी नो ऑफेंस, सी में बोल रखा है कि नो ऑफेंस इफ़ द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ वाज टेकन इन राइटिंग, एंड डी में बोल रहा है नो ऑफेंस इफ़ द फर्स्ट वाइफ चूज नॉट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम. सो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी ही इज़ अ हिंदू. ठीक है, इफ़ ही इज़ अ हिंदू तो उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ठीक है, एंड यू नो दैट कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ इसेंशियल्स दे रखे हैं, लाइक देर आर सम इसेंशियल्स ऑफ मैरिज गिवन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पर वन ऑफ द कंडीशन इज़ दैट if you are that you cannot marry to some another person if your first spouse is living. ठीक है, तो एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी पहले से कोई पति या फिर पत्नी है then you cannot marry again until and unless you either get separated by the decree of divorce or any other legal method you cannot marry. This is basically given in the Hindu Marriage Act. ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि इट इज़ फॉर हिंदू और इट इज़ फॉर मुस्लिम. लेट्स से यहाँ पर हिंदू की जगह मुस्लिम होता, द आंसर वुड बी डिफरेंट. एंड यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और आता है बच्चों को, वो आता है मेल को लेकर के कि ही इज़ अ हिंदू मेल. अगर यहाँ पर मेल की जगह हिंदू फीमेल भी होता ना, दी आंसर वुड बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है, सो इट डजेंट मैटर वेदर इट्स अ मेल इट्स अ फीमेल. इफ़ इट्स अ हिंदू ही कैन नॉट मैरी अनटिल एंड अनलेस हिज स्पाउस इज़ लिविंग. ठीक है, सो आप ध्यान रखना कि मेल की जेंडर का कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं आ रहा है. यू हैव टू रिमेंबर द रिलीजन. इफ़ इट्स हिंदू it will be governed by the Hindu Marriage Act. If it's Muslim, then another personal laws would be applicable, not but Hindu Marriage Act. ठीक है, now coming on to options. You know that bigamy, so option number A is the right one. That is an offense of bigamy. Bigamy क्या होती है? Bigamy simply means that you are married to someone and your spouse is living, but you have married with another man and woman. It is what? Bigamy. आपकी पहले से ही एक जीवन साथी है एंड यू हैव मैरिड टू सम अनदर मैन एंड वुमेन. इट इज़ बाइगैमी विच इज़ बेसिकली पनिशेबल ऑफेंस. इट इज़ एन पनिशेबल ऑफेंस एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन. ठीक है, अगर आप लोग हैंड आउट के साथ अटेंड कर रहे हैं देन प्लीज़ कीप राइटिंग अलॉन्ग विद मी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इन अ लेटर स्टेज. ठीक है, सो सेक्शन 494 ऑफ IPC मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर कोई ऐसा करता है तो ही विल बी पनिश्ड एज पर द सेक्शन 494 ऑफ द IPC. दैट्स इट. एंड ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है, यू नो व्हाट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली कन्फ्यूज इन दीज टू ऑप्शंस लाइक सी एंड डी. सो उनको क्या लगता है कि इफ़ द वाइफ इज़ गिविंग इन राइटिंग और समथिंग लाइक दैट, सो बेसिकली उनको लगता है कि इट इज़ राइट आंसर. बट नो नो नो, these are basically just to confuse you, just to make student confused. They have intentionally put such options in the question. So these are basically to confuse you. It is basically an offense of bigamy which is punishable under section 494 of the IPC, and it is applicable on Hindus only. If it is some another religion but not Hindu, and when I am saying Hindu, I am
saying for all those people who are described as Hindu in the Hindu Marriage Act, that is Buddha, Jain and Sikh as well. And it is gender neutral, it doesn't matter whether it is a male or a female. If it's Hindu, it would be applicable. It is basically the offense of bigamy. That's it in the particular question. Now move on to question number second. So this is question number second. Now, remedy of restitution of conjugal right is available in the Hindu Marriage Act 1955 too. You must be knowing that what is this restitution of conjugal rights. So, and remember, it's a very latest question of 2021. So such kind of questions are being asked now. So what is it? ये बेसिकली कह रहा है कि कंज्यूगल राइट्स. सो व्हाट इज़ कंज्यूगल राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूगल राइट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर राइट्स बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ. राइट बिटवीन मैरिड कपल आर कंज्यूगल राइट्स. सो रेस्टिट्यूशन मीन्स रीस्टोर. ठीक है, रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स रीस्टोर. एंड रेमेडी का मतलब क्या हो गया? बेसिकली रेमेडी. व्हाट इज़ रेमेडी? यू नो व्हाट इज़ रेमेडी. सो अगर आपका कंज्यूगल राइट वायलेट होते हैं, अगर आपको अगर अपने कंज्यूगल राइट्स को रीस्टोर कराना है तो उसकी रेमेडी किसके पास है? ठीक है, कौन करा सकता है? अगर फॉर एग्जांपल आपके कंज्यूगल राइट्स वायलेट हो गए, सो कौन उसको रेस्टिट्यूट करा सकता है? वेदर हस्बैंड ओनली, वेदर वाइफ ओनली, वेदर बोथ और नन. समझ आ गया? क्योंकि कंज्यूगल राइट तो किसी के भी वायलेट हो सकते हैं. इट मे बी आइदर हस्बैंड और वाइफ. सो आपको ये बताना है कि कौन बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है टू रीस्टोर देम. नाउ द आंसर इज बोथ. सी. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ. रिमेंबर, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? दे टिक ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ वाइफ ओनली, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. ठीक है, एनीबडी, आइदर हस्बैंड और अ वाइफ, जिसके भी कंजुगल राइट्स वायलेट होंगे, द पार्टी कैन गो टू द कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द सेम. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says rights which husband and wife have against each other are called. And remember, अभी हमने पास्ट क्या किया है? यही क्वेश्चन को किया है इन जस्ट अनदर फॉर्म. तो आपने देखा कि हाउ डज द क्वेश्चंस रिपीट. 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा एंड दैट पर्टिकुलर सेम क्वेश्चंस वर ऑल्सो इन द 2011. सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस डू रिपीट इन द एग्जामिनेशन. एंड इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ डैट की शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जितने भी 10 साल के क्वेश्चंस आए हैं, इट्स ऑल अबाउट लीगल, तो आप सभी करें एंड डोंट लीव ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़े ना, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड सोल्व सो दैट यू कैन गेट अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज, आई नो यू हैव डन इट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is the conjugal rights. Now coming on to question number 4. Now question number 4 simply says that, and this is also the question of 2011, it says that Sagotra marriage in Hindu law is. So first of all understand what is this Sagotra means. Sagotra, ये सगोत्र यानी कि within the गोत्र. I would write it like within the सेम गोत्र. तो यू नो दैट व्हाट इज़ गोत्र. हिंदूज़ में गोत्र होते हैं काफ़ी सारे. तो ये बोला गया है कि अगर आप एक ही गोत्र के अंदर मैरिज को करते हैं, सो वो कैसी होगी? वेदर इट विल बी लीगल, इलीगल. ऑप्शन नंबर सी सेज दैट परमिटेड विद द कंसेंट ऑफ द खाप पंचायत, एंड डी सेज दैट परमिटेड विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ इट. आई होप कि आप सभी ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है. आपको ये तो पता है कि हिंदूज़ की जो मैरिजेस होती हैं, दे आर ऑल गवर्नड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट. सिर्फ एक स्टैच्यूट हमारे पास आता है एंड दैट इज़ दिस हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. इसमें ही सब कुछ बताया गया है. यही एक ऐसा कानून है विच बेसिकली गवर्न्स द मैरिजेस ऑफ हिंदू. एंड आपने अगर इसको पढ़ा है तो आप मेरे को बताइए कि क्या कहीं पर भी सगोत्र ऐसा कुछ टर्म यूज़ करी गई है? नो. If it is not there, if the term Sagotra is not in the Hindu Marriage Act, if the Hindu Marriage Act is not talked such term, it means they are having no legal effect. So I would say this is basically legal. Illegal क्यों होगा जब हिंदू मैरिज एक्ट उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा है? इट मीन्स इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ वेरी वेरी लीगल. बट रिमेंबर वन थिंग, सगोत्रा मैरिज तो चल जाएगा, बट it should not be within the degree of prohibited relationship and सपिंडा रिलेशनशिप. जिन बच्चों ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है उनको मेरी बातें समझ आ रही होंगी. व्हाट आई मीन टू से दैट आप सगोत्र के अंदर मैरिज कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, बट
it should not be under the degree of prohibited relationship and सपिंडा रिलेशनशिप. कहीं पर लिख लीजिए अगर आपको नहीं लिखना है कि अगर सपिंडा या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होंगी, दोज मैरिजेस विल बी वॉइड, कंप्लीटली वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स हैज़, एंड यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, हैज़ नॉट बीन प्रपोज्ड फॉर डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट. अब ये क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली मिक्स ऑफ टू कॉन्सेप्ट. इसमें क्या हो गया, हिंदू मैरिज एंड स्पेशल मैरिज एक्ट को इन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है. एंड इस तरीके के क्वेश्चन भी वो पूछते हैं वहाँ जहाँ पे वो दो या दो से ज़्यादा स्टैट्यूट को कंबाइन कर देते हैं एंड देन दे आस्क इट. अब ये पूछ रहे हैं, इन्होंने आपको 4 ग्राउंड्स दे रखे हैं. ठीक है, 4 आपको कंडीशंस बता रखे हैं. ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन बोथ दीज एक्ट. ठीक है, आप इनमें से किस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं ले सकते. क्रूलिटी इज़ अ ग्राउंड इन बोथ, एंड दिस इज़ ऑल्सो द ग्राउंड. डेजर्शन इज़ ऑल्सो द ग्राउंड. इट इज़ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. अगर आपने दोनों ही एक्ट पढ़े हैं तो यू वुड बी एबल टू सोल्व इट. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. सो द राइट आंसर, sorry, this is right, and so option number C is the right one because irretrievable breakdown of marriage is not given anywhere. ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर C, it is not in the Hindu marriage act, it is also not in the special marriage act. That is why I would say that this option is not a ground for divorce in both these acts. So option number C is the right one. Now coming on to the next question, and this is the latest 2020 question which says that degree of prohibited relationship is applicable between the parties if they are related by. हमें पता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती हैं. दीज आर बेसिकली दोज रिलेशनशिप्स जिनके बीच में आप लोग शादी नहीं कर सकते. एंड हमें ये भी पता है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं, इन द हिंदू मैरिज एक्ट. अभी आपसे पूछता है कि ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, फुल ब्लड में, हाफ एंड यूटेराइन ब्लड में, अडोप्शन में, या फिर सभी में. द राइट आंसर इज़ डी, डेट इज़ ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. अब बच्चे ये तो कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. एंड नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, अगर आपको नहीं पता कि फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड क्या होते हैं, प्लीज़ रीड इट. आई हैव मेड अ वीडियो ओवर इट, जस्ट लुक अप एट इट. सर्च करेंगे चैनल में, आपको मिल जाएगा. एंड जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं अडोप्शन को लेकर के. उनको लगता है कि इफ़ समबडी इज़ अडोप्टेड, व्हाई ही शुड फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शंस, व्हाई ही शुड फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. बट नो नो नो, द लॉ सेज दैट कि अगर आपको अडोप्ट किया गया है, you have to follow those very rules if you are basically the natural child of your parents. ठीक है. सो अडोप्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, हैंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. नाउ बेसिकली इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर वो आपसे एक्सप्लिसिटली बिल्कुल खुले तौर पे आपसे वो लोग सेक्शंस के पूछते हैं, सेक्शंस में क्या कंटेंट दे रखा है वो पूछते हैं, तो माइंड यू दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली टू मेक द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एंड हर बारी करीब करीब 1 to 2 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ पैटर्न जहाँ पर वो लोग आपसे सेक्शन पूछेंगे. एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ एन एंट्रेंस लेवल दैट कि उसको सारे सेक्शंस याद होंगे ही होंगे. ठीक है. सो अगर आप इस काइंड के क्वेश्चंस को लीव भी कर देते हैं या फिर अगर आपके सामने आता है, डोंट बी पैनिक बिकॉज इट इज़ अ टफ क्वेश्चन इंटेंशनली पुट इन टू द एग्ज़ाम सो दैट द एग्ज़ाम लेवल कुड बी राइज. तो आप अगर लीव भी करते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. अगर आपको लगता है कि यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपका लीगल सब कुछ तैयार है एंड यू आर हैविंग एक्स्ट्रा टाइम, रिमेंबर दी सेक्शंस. अगर आपको अभी काफ़ी कुछ कवर आउट करना है, फर्स्ट उसे कवर करें. अगर टाइम बचता है देन कम एंड लर्न द सेक्शंस. ठीक है. अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड मेमोरी. जिसको आता है उसको आता है एंड जिसको नहीं आता उसको नहीं आता. इट्स नॉट समथिंग अबाउट कॉन्सेप्ट. एंड द आंसर इज़ दिस. ठीक है. सेरेमनीज फॉर सोलेमनाइजिंग अ हिंदू मैरिज. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 8 says that and it is very latest 2021 क्वेश्चन एंड अगेन इसको भी इन्होंने दो बेयर एक्ट को उठा लिया लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट एंड उन दोनों को कंबाइन करके पूछ रहे हैं. क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं गीता इज़ अ जैन एंड श्याम इज़ अ हिंदू एंड देयर मैरिज कैन बी सोलेमनाइज्ड अंडर. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो गर्ल है बेसिकली वो जैन से आती है. सो लेट मी राइट इट हियर लाइक जो गर्ल है वो कौन है, शी इज़ अ जैन एंड जो बॉय है हु इज़ ही इज़ बेसिकली अ हिंदू. तो अब वो लोग अपनी मैरिज को किसके अंदर कर सकते हैं, किसके अंदर सोलेमनाइज कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है, द डेफिनेशन ऑफ हिंदू सेज दैट हिंदू, जैन एंड बुद्ध एंड सिख ऑल ऑफ फोर आर बेसिकली हिंदू. सो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जैन भी कौन होते हैं, हिंदू होते हैं. सो इफ़ बोथ आर हिंदू तो ऑब्वियस बात है कि दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं. प्लस इट इज़ गिवन लिबर्टी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि वो अपने पर्सनल एक्ट के अलावा अगर किसी अनदर एक्ट द केसेस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चाहें तो वो कर सकते हैं. इट मीन्स दैट अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके पर्सनल लॉज ना लगें एंड यू वांट टू गवर्न विद द सेक्युलर लॉज, यू कैन डू दैट बाय रजिस्टरिंग योर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स. ठीक है, कपल की चॉइस होती है वेदर दे वांट टू रजिस्टर इट अंडर द पर्सनल लॉ और अ स्पेशल मैरिज एक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, हैंस सी दैट इज़ आइदर ए एंड बी. विद दिस आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है एंड हमने हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब पास्ट 10 ईयर्स में हमने सबको सोल्व कर लिया है. एंड आई डोंट थिंक कि अगर आपको ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, यू विल मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी बेयर एक्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. नाउ दिस इज़ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड एंड 3 वुड ऑल्सो बी रिलीज्ड वेरी वेरी सून, जहाँ पर हम लोग मुस्लिम लॉज एंड सम अनदर लॉज ऑफ अडोप्शन डिस्कस करेंगे. ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें. अगर आपका कोई डाउट आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डू ईमेल मी, डू मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम. दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून, नमस्कार.